जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कृष्णा क्रिएटिव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के केक के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये 2 kg का केक बन करके तैयार होगा। इसके लिए हमने पहला स्पॉन्ज जो है वो 1.5 kg के लिए बनाया है, जिसके लिए हमने 500 ग्राम प्रीमिक्स लिया है और उसमें बटर स्कॉच इमल्सन डाल करके पानी से घोल करके कढ़ाई में बेक किया है। बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं केक बेस की, बहुत सारी वीडियोज़ में मैं वीडियो लेती हूँ, इसमें नहीं लिया क्योंकि बड़ा वीडियो था। फॉन्डेंट का भी इसमें टॉपर्स ऐड है। तो और दूसरा जो केक है वो मैंने 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। तो इसके लिए देखिए सारी लेयर्स को कट कर लिया है फ्रेंड्स। थ्रेड की हेल्प से या नाइफ़ की हेल्प से आप इस तरह से कट कर लीजिए। और अब हम लेंगे अपने छोटे वाले केक की आइसिंग कर लेंगे, क्योंकि इसको सेट करना पड़ेगा पहले दूसरे केक के ऊपर शिफ्ट करने के लिए। तो पहले इसकी आइसिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने पहली लेयर रखी है, क्रीम डालेंगे और इसको अच्छे से स्पैचुला को इस तरह से पकड़ेंगे कि एक नाइफ़ के ऊपर आपकी एक उंगली आ जाए। तो इस तरीके से पकड़ करके पैलेट नाइफ़ को हम अपने केक की आइसिंग करेंगे। बराबर से क्रीम को स्प्रेड करेंगे और साइड से भी किनारे से करते चलेंगे कि ताकि दूसरी लेयर आप रखें तो तिरछी ना रख जाए, तो साइड से आपको आइडिया मिलेगा। अब इसके ऊपर बटर स्कॉच क्रश डालेंगे और दूसरी लेयर केक की रखेंगे। फ्रेंड्स, ये पहली वाली लेयर है। जब भी पहली वाली लेयर आप रखिए तो हमेशा उल्टा रखिए उसको, जिससे कि उसकी सोकिंग बहुत ही अच्छे से हो जाए। फिर से क्रीम लगाएंगे, बटर स्कॉच क्रश डालेंगे, तीसरी लेयर रखेंगे। फ्रेंड्स, दोनों ही केक में हमने 4-4 लेयर्स कट की हैं। अब फ्रेंड्स तीसरी लेयर के ऊपर भी क्रीम स्प्रेड करेंगे। सेम प्रोसेस से बटर स्कॉच क्रश ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, जब आप क्रीम आप बनाएं तो उसमें थोड़ा सा बटर स्कॉच इसेंस डाल लीजिए। वाइट रखनी है तो, नहीं तो इमल्सन का यूज़ करिए। इमल्सन जो होता है उसमें फ्रेंड्स कलर और फ्लेवर दोनों होता है, और इसेंस में केवल फ्लेवर होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन इमल्सन के जो फ्लेवर्स होते हैं बहुत गजब के होते हैं, तो आप उसको यूज़ किया करिए। अब चौथी लेयर रखेंगे हम अपने केक की, और इसको ऊपर से थोड़ी सी क्रीम लगाते हुए क्रम कोट कर लेंगे। साइड से सारे गैपिंग को फिल कर देंगे और इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। फिर इसकी फाइनलाइजिंग करेंगे। जब तक फ्रेंड्स ये सेट हो रहा है तब तक हमने देखिए एक बड़ा सा बोर्ड ले लिया, क्योंकि ये 2 kg का केक था और 2 टायर का था, तो वेट भी अच्छा खासा है, तो हमें बड़ा बोर्ड ही लेना। देखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा है, लेकिन नहीं है। 20 की आइसिंग होगी तो ये स्पेस कम हो जाएगा। तो अब हमने पहले वाले केक की लेयर रख दी है, उसको भी सोक करेंगे। सोक फ्रेंड्स बहुत अच्छे से करिए। सोकिंग के लिए फ्रेंड्स बटर स्कॉच क्रश को, जिस भी फ्लेवर का आप केक बनाए ना, उसी क्रश को पानी में मिक्स कर लीजिए और बस वो सिरप आपका उस फ्लेवर का तैयार हो जाएगा। उससे आप केक को सोक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको व्हिपिंग क्रीम बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या बेस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चैनल पर वीडियो अवेलेबल है क्रीम की, बेस की, चॉकलेट बेस की सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, और बटर स्कॉच फ्लेवर की भी है। तो वो केक के साथ है। एक फुटबॉल थीम का केक बनाया था, उसमें मैंने केक का स्पॉन्ज कैसे बनाए बताया था। तो आप इस तरह से, जिस तरह से छोटे वाले केक की आइसिंग करी थी, सेम प्रोसेस से क्रीम लगा करके, क्रश लगा के, सोकिंग करके इस वाले केक को भी हम क्रम कोट करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो होम बेकर का बिजनेस है ना, इतना बढ़िया है। आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं और साथ साथ में अपना घर से काम शुरू कर सकते हैं और कुछ भी पैसे अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बिज़नेस शुरू करना है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप कस्टमर केक बना करके अपना लोगों को टेस्ट कराइए। अगर उनको अच्छा लगेगा तो, और फिर बता दीजिए उनको कि हम केक के ऑर्डर्स लेते हैं, तो इस तरह से आपके पास ऑर्डर्स आने लगेंगे। और धीमे धीमे जब एक केक जाएगा किसी के बर्थडे पार्टी में, वहाँ पर 4 लोग और टेस्ट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो भी आपको ऑर्डर देंगे। बस ध्यान रखिए, केक की फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखिए और केक के टेस्ट का, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखिए। आपके पास ऑर्डर्स 100% आने लगेंगे। अब फ्रेंड्स, ये केक बनाते बनाते हो गया बटर स्कॉच क्रश ख़त्म, पूरा फिनिश हो गया। दूसरा मंगाना पड़ेगा। और बस इस तरह से हमने अपने दोनों केक की फाइनल आइसिंग अभी करेंगे। क्रम कोट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ऊपर से थोड़ी सी क्रीम लगा करके इसको क्रम कोट करके फ्रिज में रख देंगे। जब तक ये सेट होगा तब तक हम अपने पहले वाले केक की फाइनल आइसिंग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, आप लोग पूछते हो कि केक में प्रीमिक्स का जो नाप है वो क्या रखना चाहिए। तो अगर आप 1/2 kg का केक बना रहे हैं ना, तो 170 ग्राम प्रीमिक्स लीजिए, और अगर आपको क्रीम ज़्यादा लगानी है तो 160 ग्राम कर दीजिए, ठीक है। और उसी हिसाब से आप बस वेट को बढ़ाते जाइए। आपको जिस हिसाब से केक 1 kg का करना है तो 340 ग्राम कर दीजिए, और 1.5 kg का करना है तो 500 ग्राम कर दीजिए। इस तरह से आप ऐड कर करके सारे मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो अब हम छोटे वाले केक की देखिए फाइनल आइसिंग करेंगे। यहाँ पर हमने आइस ब्लू कलर को क्रीम में ऐड किया है,
क्योंकि ये बेबी बॉय का बर्थडे है तो उसको ब्लू कलर का केक चाहिए। 1 ईयर कंप्लीट हुआ है अभी उस बच्चे का। तो इस तरह से हम चारों तरफ कोन की हेल्प से क्रीम को लगा लेंगे और सेंटर में भी डाल देंगे रफली। फिर पैलेट नाइफ़ की हेल्प से ऊपर से स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फिनिशिंग देने की कोशिश करेंगे और साइड से भी। तो साइड से इस तरह से स्मूथ कर लेंगे जिससे कि जो भी गैप्स हैं कौन से लगाने में आते हैं बीच बीच में वो सब फिल हो जाएं। फिर हम अपना पैलेट नाइफ़ लेंगे, नहीं सॉरी पैलेट नाइफ़ नहीं, स्क्रैपर लेंगे, उसको साइड में ऐसे घुमाते हुए इसकी साइड से स्मूथनिंग कर लेंगे। फ्रेंड बहुत आसान है आइसिंग करना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। धीमे धीमे करके फिनिशिंग भी अच्छी आने लगती है। शुरू में 1-2 केक में नहीं आएगी, धीमे धीमे करके जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हमने प्रीमिक्स के मेज़रमेंट की तो बात कर ली है, अब हम करेंगे क्रीम की मेज़रमेंट की, कि हमें क्रीम कितनी लेनी चाहिए और कैसे मेज़रमेंट उसका लें। तो आपका जब बेस बन करके तैयार हो जाए ना तो उस बेस को वेट करिए और जो लेफ़्ट बचा है ना पार्ट, जैसे कि आपको हाफ़ kg का केक बना करके तैयार करना है तो 170 ग्राम में आपका 240 ग्राम 250 ग्राम का केक बन करके तैयार होता है। तो उसके लिए आप 215 ग्राम या 250 ग्राम क्रीम ले लीजिए, थोड़ी सी बचेगी 250 ग्राम में आपका केक कवर हो जाएगा। क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो क्रश का मटेरियल रहता है और वाटर का रहता है वो भी ऐड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कम लीजिए। क्रीम हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा ही विप करिए क्योंकि लास्ट में अगर कम पड़ती है तो इतनी थोड़ी सी क्रीम विप करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब ये हमने फाइनल आइसिंग देखिए बड़े वाले केक की भी कर ली है। इस तरह से साइड से पैलेट नाइफ से क्लीन करेंगे, ऊपर से करेंगे, फिर स्क्रैपर घुमा देंगे, उसके बाद पैलेट नाइफ से जो ऊपर क्रीम आ गई है उसको अंदर की तरफ खींचते हुए एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हैं हमारे आइसिंग के, तो आप सबसे नंबर 1 हमेशा आप टर्न टेबल पर एक गीला रुमाल या गीला पेपर ज़रूर रखिए, इससे कि हमारा केक बोर्ड खिसकेगा नहीं, आइसिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नंबर 2 साइड में एक गीला टॉवल ज़रूर रखिए, जिससे कि ऊपर की जब फिनिशिंग करेंगे तो आपको हर बार पैलेट नाइफ को क्लीन करना रहेगा, तभी आपकी फिनिशिंग प्रॉपर आएगी और देखने में अच्छी लगेगी। अगर नहीं तो ज़रा सी भी क्रीम उसमें होती है ना तो दोबारा हम जब क्लीन करते हैं तो उस पर आ जाती है। अब फ्रेंड्स हमारा केक ये वाला सेट हो गया। अब देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे केक को और शिफ्ट हो गया। अब हम करेंगे अपना फॉन्डेंट का वर्क। तो इसके लिए हमने लिया है वाइट फॉन्डेंट। फॉन्डेंट से जो रिलेटेड टिप्स है वो बता देते हैं। तो फॉन्डेंट को हमेशा आपको बाहर ही स्टोर करना है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, खुला कभी भी मत रखिए, पत्थर की तरह हो जाएगा, काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हमेशा आप एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा और इस तरह से खींचते हुए इसको, थोड़ा सा शुरू में हार्ड लगेगा, इस तरह से खींचेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। कोई भी कलर ऐड करना है, इसमें हमने आइस ब्लू कलर 1 ड्रॉप डाला है और इस तरह से खींचते हुए इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और आपका फॉन्डेंट आपके वर्क के लिए तैयार है। तो अब हमने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर, ये ब्लूबर्ड कंपनी का कॉर्नफ्लोर है। इसको हम इसमें हाथ में थोड़ी सी स्टिकीनेस आए तो इसको लगा करके काम करिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब फ्रेंड्स हमको बनाना है छोटू सा एलिफेंट, बहुत ही क्यूट सा। तो इस तरह से हम फेस बना लेंगे एलिफेंट का, ऊपर से पहले गोल करेंगे फिर नीचे से थोड़ा सा लंबा शेप देते हुए इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा फेस बन करके तैयार हो गया एलिफेंट का। अब हम इसका बनाएंगे बॉडी पार्ट। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फॉन्डेंट लेंगे, इसको गोल कर देंगे। तो आप अपने जितना बड़ा आप बना रहे हैं उस हिसाब से इसको लीजिए और इस तरह से इसको थोड़ा सा ओवल शेप देते हुए इसको रख दीजिए। ये भी बन गया। अब हमें छोटे छोटे से पार्ट्स लेने हैं हाथ और पैर बनाने के लिए। तो इस तरह से हम लेंगे, फॉन्डेंट को थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इस तरह से लेकर के साइड से बिल्कुल प्रेस करते हुए इसको गोल कर देंगे, ऊपर की साइड से थोड़ा सा पतला रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा बेंड कर देंगे। ये एक हाथ बन गया। दूसरा बनाएंगे इसी तरह से और इसी तरह से अब जैसे ये बनाया है अब इससे छोटे पैर बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे से गोल कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा कम रखेंगे उसको, जिससे कि हमें जॉइंट करने में आसानी रहेगी। इस तरह से हम दोनों पैर बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमारे एलिफेंट के सारे पार्ट्स बन गए हैं, बाद में हम इसकी और डिटेलिंग करेंगे। तो बहुत क्यूट सा एलिफेंट बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स। देखिएगा हम टूथपिक लेंगे, एक इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे और इसकी जो हमने फेस बनाया उसमें इस तरह से इंसर्ट करके और जो बॉडी पार्ट बनाया उसमें इस तरह से इंसर्ट कर देंगे।
तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे बहुत आसानी से। थोड़ा सा पानी लगा दीजिए, पानी से ही फॉन्डेंट बहुत अच्छे से चिपक जाता है, तो आपको ग्लू व्लू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड, जिस तरह से हमने एक साइड का हाथ सेट किया है, इसी तरह से दूसरी साइड भी टूथपिक लगा करके दूसरा हाथ भी हम सेट कर देंगे। और अब हमको दोनों पैरों में छोटी छोटी सी टूथपिक लगाएंगे और इन हाथ के नीचे से सेट कर देंगे इस तरह से। अब हमने लिया है वाइट फॉन्डेंट थोड़ा सा, इसको हम कॉर्नफ्लोर लगा करके बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। और बेलने के बाद इसमें से हम बनाएंगे कान। थोड़ी सी ब्लू फॉन्डेंट से हमने इस तरह से ओवल बेला था, फिर कट करके इस शेप से आप कान बना लीजिए। इसके ऊपर वाइट फॉन्डेंट का वही शेप काट करके छोटे साइज़ में चिपका देंगे पानी की हेल्प से। ठीक है, तो हमारे कान बन करके तैयार हो गए। अब हम दोनों कान में पानी लगाएंगे और जो हमने फेस बनाया है ना एलिफेंट का, उसके साइड में पानी लगाएंगे ब्रश की हेल्प से और दोनों कानों को स्टिक कर देंगे। और देखिएगा एकदम से लुक चेंज हो जाएगा एलिफेंट का, बहुत ब्यूटीफुल बनेगा ये एलिफेंट। तो ये फ़ोटो आया था एक्चुअली में कस्टमर का, मैं देखिएगा अभी लगा दूंगी साइड में। तो इस तरह से हमने स्टिक कर दिए दोनों कान को। अब हम छोटे छोटे से पार्ट्स वाइट फॉन्डेंट के बनाएंगे, तो इसके हेयर बनाएंगे ऊपर। अब जो हमने रेड फॉन्डेंट लिया है छोटू सा, इससे हमने दोनों आईज़ बना देंगे और वाइट फॉन्डेंट के ही सर्कल ट्रायंगल जैसे शेप के कट करेंगे इसके हाथों और पैरों में, इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो ये डिटेलिंग हो जाएगी हमारे एलिफेंट की, इससे लुक चेंज हो जाएगा बिल्कुल। बहुत ही क्यूट सा छोटू सा एलिफेंट बन करके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, फॉन्डेंट वर्क हमें कब करना है, केक बनाने से पहले ही कर देना है। अगर आपके पास पहले से ऑर्डर आया है तो आप इसको एक दिन पहले बना करके रख सकते हैं, अच्छे से सेट हो जाएगा। तुरंत में थोड़ा सा ये तो शेप ऐसा है कि होल्ड कर लेगा, लेकिन आपको फ्लैट वाले जो शेप बनाने रहते हैं जैसे कि बटरफ्लाई बनाना है, ये सब बनाना है, तो आपको पहले से एक दिन पहले बना करके उसको सेट होने के लिए रखना पड़ेगा, सूखने के लिए, तब भी आपका फॉन्डेंट सेट होगा। तो उसको आप पंखे के नीचे रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखना है फॉन्डेंट कभी भी। अब इस तरह से हमने यहाँ पर बड़े और छोटे स्प्रिंकल्स अपने केक पर स्प्रिंकल कर दिए हैं। बहुत ही ये ऐसा ही था केक जो फ़ोटो भेजी थी कस्टमर ने, उसमें भी ऐसे ही स्प्रिंकल्स पड़े हुए थे। अब हम 2 टूथपिक इसमें इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा केक कहीं दूर जाना होगा तो हिलेगा नहीं और अच्छे से सेट रहेगा। अब साइड से फ्रेंड ये फॉन्डेंट कटर आते हैं ना, तो वाइट फॉन्डेंट को बेल करके छोटे छोटे से फ्लावर्स कट कर लिए हैं और 2 फ्लावर्स को एक टूथपिक में दोनों साइड से पानी लगा करके चिपका दिया है, तो इस तरह से स्टिक्स बन जाएंगी। अब इनको हम दोनों साइड में केक के लगा देंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और लाइक करते हैं तो मेरा मन होता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आप इस तरह से लगा लीजिए। अब हमने जो एलिफेंट बनाया था वो भी सेट हो गया है, इसको टूथपिक थोड़ी सी लगा करके इसको ऐसे सेट कर देंगे। तो केक बन करके तैयार है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।